रिचर्ड, उठाओ उसे। मैं ठीक हूँ। थोड़ा हिम्मत रखो थॉमस। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था तुम सीमा पर जा रही हो। शैतानों ने हमारा पीछा किया, इसलिए हम वापस आ गए। ये हर दिशा से आ रहे हैं और हर जगह आ रहे हैं। वहाँ देखो। थोड़ा बहुत। उसका खून बह रहा है, वो कमजोर है। कमजोर किसे कह रहे हो? शुक्र है तुम्हारे खून के साथ तुम्हारा हौसला नहीं। नहीं, मुझे उठाओ। तुम ठीक हो या दर्द हो रहा है? दोबारा पूछा तो तुम्हें दर्द दूंगा। अच्छी बात। तुमने कैसे किया? ये एक लंबी कहानी है। तुम्हारा महल कितनी दूर है? करीब 1 मील दूर। क्या हम साथ आ सकते हैं? हाँ जरूर। महल की 4 दीवारों में महफूज रहोगी। बेहतर होगा तुम इनके हथियार रख लो जैसे मेरे रखे थे। भरोसा नहीं है। इस पर ध्यान मत दो, एक लंबी कहानी है। इस तरह का पहले कभी कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। हम राज्य के हर क्षेत्र में घुसे और लड़े हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। हम रिटन शहर में पहुंच गए थे, लेकिन वो तबाह हो चुका था। हर जगह लाशें, जैसे कि उनका अंग अंग नोचा गया हो। उसके बाद हमें वो हर जगह दिखाई देने शुरू हुए। हमने इन्हें कभी देखा नहीं था। हमने सोचा कि वो सारी बस कहानियां ही हैं। फिर हम अपने गांव पहुंचे और पता चला कि ये सच है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमें साथ ले जा रहे हो, दूसरे राज्यों के सिपाही होकर भी। ये परेशानी का वक्त है। मेरे ख्याल से इस वक्त सभी को मित्रों की जरूरत है। जरा आराम से। बचाव के लिए तैयार हो जाओ सब। चलो।
हमें महल के अंदर जाना होगा। हमें महल के अंदर जाना होगा। क्या ये जिंदा है? होश में है? ऊपर वाले का शुक्रिया। इजाबेल कहाँ है? वो नहीं रही। इसे उठाओ। महाराज, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। घोड़े तैयार करो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। बताओ बताओ। एक खतरनाक मिशन पे। अभी? तुम अभी वहां क्यों जा रहे हो? तुम महल को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप करो। माफ करना दोस्त। मैं तुम्हें यहां सड़ने के लिए छोड़ रहा हूं, जबकि मैं यहां से सुरक्षित बच जाऊंगा। इस राज्य पर इतनी बड़ी सेना के द्वारा धावा बोला जाएगा जो कभी किसी ने नहीं देखी होगी, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा विनाशक, ताकि और सभी पड़ोसी राज्य गिरकर मेरे कदमों पर आ जाएंगे। और पिताजी देखेंगे कि उनकी पूरी सेना मैंने तबाह की है और उन्हें बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। और मेरे पूजनीय पिताजी के पास सिंहासन संभालने के लिए तुम होगी, उनके अपने बेटे के बजाय, जो तुम्हारा भाई है। तुम मेरे भाई नहीं हो। पिताजी को एहसास होना चाहिए कि इस वक्त एक शक्तिशाली इंसान की जरूरत है, ना कि एक नादान लड़की की। ये करना मैंने नहीं चुना था फैबियन। ये पिताजी की मर्जी है, जबकि वो अभी भी जिंदा हैं। वो हमारे राजा हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुमने कहा पिताजी की मर्जी? तुम सोचती हो उन्हें नहीं पता तुम और तुम्हारे सिपाहियों के बारे में? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने साथ नहीं दिया। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी फैबियन। और इसीलिए मुझे एक सेना चाहिए, मेरी अपनी सेना, सब कुछ मिटाने के लिए और अपना राज बनाने के लिए, और बाकी राज्यों को भी अपने काबू में करने के लिए, उनके दिलों को चीरने के लिए जिन्होंने मेरे जन्मसिद्ध अधिकार को नकारने की कोशिश की है। अपने सगे पिता को भी? हाँ, हर किसी को। मैं गलियों और नदियों को उसके खून से भर दूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा, मैं ही इस राज्य में राज करूंगा और सभी राज्यों में सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी। अब तुम और क्या करने वाले हो? तुमने क्या कर दिया है? उसे लो और तहखाने में जाओ और पक्का करो कि यह दूसरों के साथ बंद होना चाहिए, जल्दी। और पश्चिमी द्वार पर मेरा इंतजार करना। अब सुनो मेरी बहना, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। फैबियन, मुझसे दूर रहो।
थॉमस, थॉमस रुको। जॉर्ज उसकी गलती नहीं, उसने धोखा नहीं किया, तुम ये याद रखना। थॉमस नहीं। मारना इसे। खत्म कर दो। दरवाजा खोलो, हम राजा के योद्धा हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रुको। तलवार नीचे करो। लेकिन ये हमारी सेना की नहीं है। ये राज्य को बचाने के लिए हमारे साथ लड़े। मेरे आदेश का पालन करो, उसे छोड़ो। मुझ पर सवाल करने की कोशिश मत करना। सर जॉर्ज, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा पैर कैसा है? ठीक है। बहुत हुआ। इस लड़ाई के बाद मैं कभी दोबारा नहीं लड़ूंगा। मुझे तो नहीं लगता। सब लोग कहाँ हैं? मैं आपको राजकुमारी के पास ले चलता हूं। घर आकर खुश हो? सब कुछ दोबारा सामान्य हो गया? लगता तो नहीं। उन्होंने मुझे आपका इंतजार करने को कहा। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। राजकुमारी! राजकुमारी, जॉर्ज, आपके साथ क्या हुआ? ये किसने किया? अब फैबियन ने किया है। लगता है वो पागल हो गया है। महाराज कहाँ हैं? वो उत्तरी महल में है, माँ की बीमारी का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में उन्हें नहीं पता। पिछले हफ्ते हम पर एक काली सेना ने हमला किया था। हमने जो भी संदेशवाहक भेजा वो मारा गया। महाराज तक कोई भी सूचना नहीं पहुंची। मुझे लगता है फैबियन ने ही कुछ किया है। वो किसी बड़ी सेना के बारे में बात कर रहा था जो उसने खड़ी की है। पिताजी ने आपको ड्रैगन मारने भेजा और महल में कयामत आ गई। मुझे पता है ये हमले क्यों हो रहे हैं। आगे बोलिए। फैबियन के पास ड्रैगन का अंडा है। उसने कहा तहखाने में और भी रखे हैं। इससे पता चलता है महल पर हमला क्यों हो रहा है। वो इतने करीब पहले कभी नहीं आया। लगता है माँ को अपने अंडे वापस चाहिए। फैबियन कहाँ है? हमें उसे रोकना ही होगा। महल को सुरक्षित करना होगा। तुम हमारे योद्धाओं के साथ कैसे आई? ये प्रकोप आसपास सभी इलाकों में फैल चुका है। आपके सिपाही ने दया करके हमें यहाँ पर पनाह दी है राजकुमारी। तुम दोनों? हम 3 थे। माफ करना। हमें सिर्फ राजकुमारी को बचाना है। मेरे साथ सबको भी बचाना जरूरी है। जालवेडियन के लोगों के लिए है और राजा के लिए भी। ये क्या पता है? नहीं,
लेकिन बहुत भयानक है। हे भगवान, ये राक्षस! यही उसकी सेना है। वो ऐसी चीज कैसे बना सकता है? वो हमारी तरफ आ रहे हैं। हौसला बनाए रखो। जॉर्ज, वो कैसे भी करके अंदर आ ही जाएंगे, और अगर वो आ गए तो उत्तरी महल में भी हर किसी को खत्म कर देंगे। लेकिन जॉलविडियन की सेना से कैसे बचेंगे? सेना उन्हें आते हुए नहीं देख पाएगी। अगर देख भी लिया तो उनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। वो हर आदमी, हर औरत, बच्चों को खत्म कर देंगे। जब तक सब खत्म ना हो जाए वो नहीं रुकेंगे। हमें हमारे लोगों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। राल्फ, मेरे साथ आओ। रिचर्ड, तुम सबके लिए खाना और पानी लाओ, अपने लिए भी। चलो जल्दी करो। अंडे यही होने चाहिए। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। जो मिले उसे वापस लाओ। जी। वहां बस एक ही अंडा है। अब आप क्या करने वाले हैं? जॉर्ज! वो हजारों की तादाद में एक साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे एक जगह पता है जहां राजकुमारी सुरक्षित रहेंगी। मैं उन्हें लेके जाता हूँ। जब तक हम उन्हें रोकते नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। आखिर कैसे? राल्फ, राजकुमारी को अस्तबल में ले जाओ और सबसे तेज घोड़ा तैयार करो। मैं नहीं जा रही। डिमिया, प्रवीणा, तुम दोनों भी। और तुम क्या करोगे? उनका ध्यान भटकाऊंगा। ज्यादा देर तक नहीं, तुम्हारी जरूरत है हमें। उसने सही कहा जॉर्ज। अगर तुम आदेश दो तो मैं यहाँ रहकर लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। हमें राजकुमारी को बचाना है। राजकुमारी मेरे साथ सुरक्षित रहेंगी। अगर आपको यहाँ रुकना है तो रुकिए। सर, मुझे उस पर भरोसा नहीं। मुझे भी नहीं। चलिए घोड़ों के पास चले। हाँ, सब लोग चलो चलें। वापस जाओ, जल्दी। रिचर्ड, उन्हें सुरंग तक ले जाओ और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें नदी के पुल के पास मिलूंगा। लेकिन जॉर्ज, तुम यहाँ अकेले। मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगा। जाओ। अंडे का क्या? ये मुझ पर। जॉर्ज, अगर प्लीज। मुझसे प्यार है, अगर अपने लोगों से प्यार है, तो अभी जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ रुक रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मुझ पर तुम्हारा एहसान है। तुमने मेरी जान बचाई थी। राजकुमारी की जान बचाकर हिसाब चुकाओ। वो रास्ता खतरों से भरा हुआ है। रिचर्ड अकेला झेल नहीं पाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत बढ़िया। तुम लोग जल्दी आओ। देखते हैं सुरक्षित है कि नहीं। ये तुमने क्या किया? मैं राजकुमार का सिपाही हूँ, तुम्हारा नहीं। नहीं, ये राज्य के लिए सही है। कितने तीर बचे हैं? पता नहीं, लेकिन लड़ूंगी। जल्दी करिए राजकुमारी, ये सुरंग सुरक्षित है।
हमें कब तक रुकना होगा? जब तक वो आ नहीं जाता। हम राजा के एक योद्धा को पीछे नहीं छोड़ सकते। क्या तुम अब और आगे चल पाओगे? हे, अभी मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। ठीक है फिर। अब हमें चलना चाहिए। नहीं जा सकते। वो सही कह रही। उसने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपको सुरक्षित रखूं। उसने कर दिखाया। मैंने सोचा तुम्हारे पास घोड़े होंगे। मैंने सोचा तुम मर गए। तुम्हारे बाद। मैं ठीक हूँ, जानती हूँ। तुम लड़ने के लिए तैयार हो? हमेशा दोस्त, हमेशा। और हम भी। क्या तुम इसके बाद अपने घर नहीं जाने वाली? जरूर जाएंगे, लेकिन राजकुमारी को सुरक्षित पहुंचाने के बाद। राजकुमारी, हमें आपको वापस सुरक्षित महाराज के पास ले जाना होगा। आपका भाई। मुझे पता है। ये साफ हो गया है कि ये रेंगने वाली काली सेना तो बस एक शुरुआत है। हमें सैनिकों को इकट्ठा करके लोगों की जान बचानी होगी। एक युद्ध करना है। ड्रैगन का खून उन्हें अमर जिंदगी के करीब लाया है। उठो मेरे सोए हुए शैतानों, उठो मेरी सोई हुई आत्माओं। मेरे आदेश की शक्ति को महसूस करो। उस क्रोध की ज्वाला को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर जल रही है, और जंग के लिए तैयार हो जाओ।